तो हेलो गाइस, बात करूँगा एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है कोमा, जो कि बेसिकली एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें इतना बताना चाहूँगा भाई साहब कि बेसिकली तुम जितना आइडिया लगा पा रहे हो, कोमा मतलब वही है भाई साहब जहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पर एक इंसान जो होता है वो मेंटली जिंदा होता है पर फिजिकली जिंदा नहीं होता। मतलब एक ऐसे स्टेज पर होता है जहाँ पर उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है, बल्कि उसका ब्रेन काम कर रहा होता है। तो एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मूवी को। फिलहाल स्क्रीन पर तुम जिस इंसान को देख रहे हो उसका नाम है विक्टर। अब इससे पहले उसके बारे में कुछ जान पाऊँ वो भी हैरान है मूवी में भाई साहब कि उसके आसपास ऐसा हो क्या रहा है। बेसिकली उसके आसपास अजीब तरीके की हलचल हो रही है, उसके आसपास अजीब तरह के लोग हैं। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है भाई साहब उसके आसपास सब कुछ बदला हुआ है। बेसिकली ऐसा सीन तुमने देखा होगा मार्वल्स की मूवी में, जहाँ पर एलियंस ने अटैक किया होता है हमारे अर्थ पर बेसिकली ऐसा कुछ मिलता जुलता सीन यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और सेम विक्टर भी नहीं समझ पा रहा भाई साहब ये वो कह रहा है उसके आसपास। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाया, उसके सामने एक और एलियन जैसा शख्स आता है, वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी उसे दो शख्स बचा लेते हैं। बेसिकली एक इंसान होता है और एक लेडी होती है। बेसिकली तीन लोग का एक टीम होता है जो कि उसे बचाकर कहीं और ले जा रहे होते हैं। और उनका मेन मकसद ये होता है टीम का कि किसी तरह भी विक्टर को बचाओ। और रास्ते में हमें पता चलता है भाई साहब जो लेडी होती है उसे बता रही होती है कि तुम रियल लाइफ नहीं जी रहे हो, बेसिकली तुम एक कोमा में हो और तुम एक सपना देख रहे हो। जितना ही बात मेरे लिए शॉकिंग है उतना ही बात विक्टर के लिए भी शॉकिंग न्यूज़ होता है भाई साहब कि बेसिकली क्या चल रहा है, क्या मैं सचमुच में कोमा में हूँ। तो ये मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं सचमुच में रियल लाइफ जी रहा हूँ। तो बोलती है कि तुम कोमा में हो, तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो तुम सचमुच में सपने देख रहे हो, तुम्हारे सामने हो हकीकत में हो रहा है। कहते हैं, विक्टर पूछता है भाई साहब किसका कोई रास्ता यहाँ से निकलने का। तो बोलती है इसका कोई रास्ता नहीं है, जब तुम रियल लाइफ में जिंदा होगे तो इस वर्ल्ड से एग्जिट कर पाओगे, मतलब तुम यहाँ से निकल पाओगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं भाई साहब कि वो तीनों लोग मिलकर, उसमें से एक शख्स की डेथ हो जाती है, वो तीनों मिलकर कहीं अपने असली जगह पर जाते हैं जहाँ बेसिकली वो लोग बस होता है उसके अंदर से गुजरते हैं और अपने रियल वर्ल्ड में घुसते हैं। मतलब एक और अलग जगह होता है जहाँ पर वो गुजरते हैं, क्योंकि वो लोग उसी शख्स, एक तरह से तो जो एलियन अटैक किया था विक्टर पर, उसका नाम होता है वाइपर। एक तरह से तो उनका मेन मकसद होता है इनको मारना है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक खुफिया जगह बनाई होती है जहाँ पर लोग एंट्री लेते हैं, जहाँ पर उनका एक लीडर भी होता है। और बेसिकली वहाँ पर ये लोग छुप के रह रहे थे ताकि उनको वो वाइपर जो है वो ढूंढ ना पाए। बेसिकली वो एलियन टाइप के शख्स होते हैं जो उन्हें ढूंढ कर मार रहे होते हैं। हम बात करते हैं अगले सीन में यार, सभी का लीडर होता है, वो कहता है भाई साहब कि किसी भी हाल में विक्टर को सेफ रखो और उसका कमरा दिखा दो। बात करें विक्टर के बारे में, विक्टर वहां से सबसे अलग है। बेसिकली वो अभी भी सपना देख रहा है क्योंकि वो नया नया इस वर्ल्ड में एंट्री लिया है। और उसका माइंड जो वो आम तौर पे लोगों से ज्यादा काम कर रहा है। मतलब कि यार और लोग जितना नहीं सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा विक्टर सोच रहा है। तो मतलब अपने कमरे में जितना वो सपना दिख रहा होता है, उसके कमरे में हकीकत में वैसे सीन्स बन जाते हैं जहां पर वो एक बिल्डिंग देखता है और एक कार देखता है। इसके बारे में अगले और पार्ट में बात करेंगे। बात कर लेते हैं अगले सीन के बारे में। अब बात करें अगले सीन के बारे में तो हम देखते हैं भाई साहब विक्टर को जगाया जाता है और उसको सबके सामने लाया जाता है। अब बात करते हैं वहां से क्यों लाया गया। बेसिकली उसे वहां पे इसलिए लाया गया होता है कि उसके पता करने के लिए कि उसके अंदर क्या सुपर पावर्स है। मतलब कि उस दुनिया से इस दुनिया में जो भी आया होता है उसको कुछ ना कुछ सुपर पावर्स मिले होते हैं, जैसे सबको मिले हुए हैं। तो उसको ही चेक करने के लिए उसको वहां पे लाया जाता है, और उसको पता करने के लिए कि सुपर पावर्स तुम्हारे अंदर क्या है, उसके लिए हर इंसान को छोटा मोटा झटका दिया जाता है। मतलब कि किसी कैन से उसके ऊपर फायर किया जाता है। तो दिन झटका तो सह लेता है भाई हमारा विक्टर। बेसिकली उसे इतना पता होता है कि वो एक आर्किटेक्ट है, मतलब कि जो बिल्डिंग के डिजाइन बनाते हैं वो पता है कि वो उसके पास एक तरह से तो वो अपने रियल लाइफ में था, पर उसके पास कुछ जादू या शक्ति नहीं होती है जिसका पता करने के लिए उसे मशीन से भी पिटाया जाता है। मतलब उसे उसे काफी झटके दिए जाते हैं, पर उसका नतीजा जीरो निकलता है। मतलब कि विक्टर को अपने पावर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि बेसिकली उसके पास पावर क्या है, और सब लोग हार मानकर उसे छोड़ देते हैं। अगले सीन के बारे में तो विक्टर देखो फिर से सपना देखता है जहां पर फिर से अपने रियल लाइफ को देखता है, जहां पर रियल वर्ल्ड में वो किसी म्यूजियम या हॉल टाइप में जगह पर होता है, जहां पर वो जा रहा होता है एक मीटिंग को अटेंड करने। मतलब वो भाई कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा होता है एक बिल्डिंग का, जहां पे वो काफी लोगों से मिलता है। और इस सपने को अच्छे समझ नहीं पाता है मतलब विक्टर कि आखिरकार उसके आसपास चल क्या रहा है। अब बात करें अगले सीन के बारे में यार, देखो ये लोग सब लोग निकल जाते हैं एक मिशन की तरफ। मतलब इन लोगों को बारूद जुटाना होता है ताकि अगर वाइपर से इनका कल सामना फिर से हो तो उसे मार सकें। ऐसा जो मिशन होता है इतना आसान तो नहीं होता भाई साहब। हम देखते हैं कि 10 लोग की टीम होती है और वो वहाँ पे गुजर रहे होते हैं। उनका सामना तो पहले कुछ गार्ड्स से होता है जो कि उस एरिया की रखवाली कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली वो लोग आसानी से गार्ड को हरा लेते हैं, पर बेसिकली बहुत मुश्किल भी होता है बात की जाए तो। अब वो असली असली में लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बारूद रखा होता है। हम देखते हैं भाई साहब कि वो लोग बारूद चुरा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वाइपर्स आ जाते हैं। मतलब एक तरह से कहो तो वो एलियंस आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। उनमें से एक लेडी होती है ना भाई साहब, उसके पास ये पावर होती है कि वो दूर से पहचान लेती है कि वाइपर्स आने वाले हैं कि नहीं। तो वो बोलती है भाई साहब, आगाह कर देती है कि देखो हमें मारने वाइपर्स आ रहे हैं। तो हम देखते हैं जो उनका लीडर होता है यानी टैंक जो होता है, बेसिकली काफी एरोगेंट होता है यार। वो कहता है चलो यहाँ से भागो किसी भी हाल में, हमें मरना नहीं है। मतलब सबको फंसाने वाला भी ये होता है और सबको बोलता है भाग जाओ। अब भागने के भाई साहब तो कुछ लोग की जान चली जाएगी, क्योंकि एक शख्स जो होता है
वो बारूद निकाल रहा होता है, मतलब अगर वहाँ से हिलता भी तो बारूद अपने आप फूट जाता है। फिर हम देखते हैं भाई साहब जो हमारा विक्टर होता है वो कहता है कि नहीं, नहीं हम लोग छोड़ के नहीं भाग सकते इंसान को, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। हम देखते हैं कि जो उसी लेडी को बुलाता है यानी कि फ्लाई को बुलाता है, बोलता है मेरी हेल्प करो। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस विक्टर की बात मानते हुए उसकी हेल्प के लिए आगे आते हैं। अगर हम देखते हैं भाई साहब कि ना चाहते हुए विक्टर के अंदर की पावर सबको दिख जाती है, मतलब विक्टर के अंदर वो पावर होती है भाई साहब कि जो इमेजिनेशन करता है सचमुच में वैसा डिजाइन बना देता है। मतलब रियल लाइफ में वो जो आर्किटेक्ट होता है ना यार, मतलब जो डिजाइन बनाता है अपने माइंड में, वो रियल लाइफ में से डिजाइन बन जाते हैं। तो हम देखते हैं वो लोहे की रेलिंग बनाता है अपने माइंड में और सचमुच में लोहे की रेलिंग बन जाती है, जहाँ पर जिसकी मदद से उसी शख्स की जान बच जाती है और आगे का जो बारूद होता है वो फूटता नहीं है। हम देखते हैं अगले सीन में वो वापस अपने उसी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं भाई साहब कि आखिरकार विक्टर के अंदर इतनी सुपर पावर बहुत बड़ी है यार कि जो सोचता है वो सचमुच में ऐसा बना सकता है। और सब लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि आज उनकी जान बची है तो सिर्फ खाली विक्टर की वजह से। अब बात करो उनके लीडर के बारे में, आज जो उनका लीडर होता है वो बेसिकली विक्टर से कहता है कि तुम्हारे पास सचमुच अगर ऐसी पावर है कि जो तुम सोचते हो वो सच में बना सकते हो, तो क्रिएट अपने आप हो जाता है वो चीज। तो कहता है कि तुम हमारे लिए क्या ऐसा आइलैंड बना सकते हो जहाँ पर हम सेफ रह सके, मतलब हमें इस जगह पर अभी भी खतरा होता है वाइपर्स का, क्यों कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं और हम सबको मार सकते हैं, तो तुम क्या ऐसा आइलैंड बना सकते हो जहाँ हम सभी सेफ रहे। देते कहीं कहीं विक्टर थोड़ा देर सोचता और कहता है कि हाँ हाँ मैं ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। अब बात करें अगले सीन के बारे में, देखो विक्टर काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे कैसे डिजाइन बनाना है, मतलब वो तो उस वक्त तो झटके में बन गया भाई साहब वो रेलिंग। बेसिकली वो काफी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ फ्लाई आती है और कहती है कि तुम अभी भी ट्रेंड नहीं हो तो तुम वहां सबके सामने ऐसा क्यों बोले कि तुम सचमुच में एक ऐसा शहर बना सकते हो, ताकि तुम अभी एक डिजाइन नहीं बना पा रहे हो, तुम शहर कैसे बनाओगे। तो विक्टर कहता है कि नहीं मैं बना सकता हूँ, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उस वक्त कैसे बनाया था। तो हम देखते हैं कि जो फ्लाई होती है वो कहती है तुम अपने पहले माइंड पे कंट्रोल पाओ, पहले तुम अपने इमेजिनेशन में सचमुच में अगर ऐसा बना पाओगे तभी वो रियल लाइफ में बन पाएगा। और हम सचमुच में देखते हैं भाई साहब कुछ देर बाद विक्टर सचमुच में इमेजिनेशन में फिर से अपने दिमाग पे कंट्रोल पाता है और इमेजिनेशन में जैसा बनाता है रियल लाइफ में वैसा डिजाइन बन जाता है। और हम देखते हैं भाई साहब इससे काफी इंप्रेस होती है फ्लाई, और अगले सीन में हम देखते हैं भाई साहब कि वो अपने कमरे में ले जाता है उसे, और उसके बाद तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है, मतलब उसे अपना सपना दिखाता है और उसका सपना देखकर काफी इंप्रेस होती है फ्लाई और कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। फिर हम देखते हैं भाई साहब कहीं ना कहीं विक्टर उसे पसंद करता है, उसे इजहार करता है, उसके बाद तुम स्क्रीन पर देख सकते हो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फ्लाई उसे पसंद करती है। यहाँ सब ठीक चल रहा है। बात करें हम टैंक के बारे में तो ये सीन देख रहा होता है टैंक, उसे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो भी फ्लाई को पसंद करता है, पर फ्लाई अब किसको पसंद करती है, विक्टर को पसंद करती है। और हम अगले सीन देखते हैं भाई साहब कि सभी लोग वहां से वो जगह छोड़कर निकल जाते हैं दूसरे आइलैंड पे, जो कि बसाने वाला था कौन, विक्टर। हम देखते हैं भाई साहब के रास्ते में जब लोग जा रहे होते हैं तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है भाई साहब कि मुझे आगाज हो गया है कि हमें मारने के लिए वाइपर्स यहाँ पर आ रहे हैं। वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं भाई साहब कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हम लोग तो खुफिया रास्ते निकले हैं, बल्कि ऐसा किसी गलती की वजह से हुआ कि हमारे पीछे वाइपर्स आ गए हैं, पर क्या कर सकते हैं भाई साहब, सब उन्हें जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक सीन देखते हैं जहां पर विक्टर पे वही वाइपर अटैक करने आता है, तभी उसे एक शख्स बचा लेता है। फिर अगले सीन में देखते हैं भाई साहब जो टैंक होता है ना यार, उस पे पहले से वाइपर ने अटैक कर दिया है, अब कहीं ना कहीं वो भी वाइपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बहुत ही अजीब बात है, मतलब कि अब तक जिसको वाइपर ने मारा है वो सच में मर गया है, पर अब जो टैंक है वो वाइपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कुछ देर में ही वाइपर बन जाएगा और वहाँ के लोगों को मारने लगेगा। इससे काफी लोग डर जाते हैं और हम देखते हैं कि टैंक भी काफी डर रहा होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों कैसे हो गया, और हम देखते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है ताकि उसे कोई मार ना दे। बात करें अगले सीन के बारे में, देखो यार टैंक जो होता है ना उसे अचानक से बेहोशी आने लगती है, मतलब वो बेहोश होने लगता है और उसे वापस से सपना आने लगता है भाई साहब कि जहां पर वो कार में जा रहा है और उसके बगल में कौन है, फ्लाई है जो कि उससे बात कर रही है, ऐसे जैसे उसकी फ्रेंड हो, मतलब उससे बात कर रही होती है कि आखिरकार तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो तुम कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते थे। मतलब कि अब जाहिर सी बात है रियल लाइफ में एक आर्किटेक्ट है जिसका मेन काम होता है भाई साहब बिल्डिंग का डिजाइन बनाना, और उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। देखते हैं भाई साहब कि उसे आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कोई नहीं बल्कि एक संस्था होती है जो एक अलग रिलीजन फॉलो कर रही होती है। हम देखते हैं कि आखिरकार वो वहाँ पहुंच जाता है, जिसे एक शख्स लेने आता है और कहता है कि आप हमारे साथ आगे आइए, हम आपको अपने लीडर से मिलाते हैं। और हम देखते हैं भाई साहब तुम्हें जानकर हैरानी होगी भाई साहब कि उसके सामने जो गुरु होता है एक तरह का तो संस्था का, बल्कि वही लीडर होता है शायद भाई साहब जो उसके सपने में होता है, मतलब बेसिकली वो इंसान यहाँ भी है और वहाँ भी है। और ये जानकर काफी हैरान होता है हमारा देखते हैं विक्टर, और हम देखते हैं उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसे दिखाता है भाई साहब कि वो अलग दुनिया बना रहा है जहाँ पर सभी लोग जो रहेंगे कोमा में रहेंगे और वो सचमुच में अपने सपनों में रियल लाइफ जी रहे होंगे। और उससे भी इंसिस्ट करता है कि भाई साहब तुम भी इसी कोमा में वापस चले जाओ ताकि तुम मेरे लिए वो महल बना सको, एक शहर बसा सको। हम देखते हैं कि शुरुआत में इस बात के लिए विक्टर राजी नहीं होता है, वो वहां से भागने की काफी कोशिश करता है और बेसिकली वहां से भाग भी जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं भाई साहब कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका भी और फ्लाई का भी। अब यानी एक तरह से तुम कह सकते हो कि विक्टर को सारा चीज याद आ गया है बेसिकली उसकी लाइफ में चल क्या रहा है और वो यहाँ कैसे पहुंचा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जैसे उसका आंख खुलता है, यानी रियल लाइफ में आंख खुलता है, उसके बगल में वही उसका लीडर होता है, उसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा आंख खुल गया, चलो अच्छा है मैं तुम्हें अपना प्लान आगे बताता हूँ, तुम्हें आखिरकार करना क्या है। पर हम देखते हैं विक्टर कहता है कि मैं काम कुछ नहीं करने वाला बल्कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि उसे धमकी देता है कि तुम यहाँ चले गए तो हम फ्लाई को मार देंगे। हम देखते हैं कि फ्लाई उसके बगल में होती है जो कि सचमुच में कोमा में होती है।
देते हैं भाई साहब कि उन दोनों के बीच में एक सौदा होता है कि बेसिकली फ्लाई कहता है कि मैं फ्लाई की जान बख्श दूंगा अगर तुम मेरे लिए सचमुच में वो सिटी बना दो तरस को, तो वो आइलैंड बना दो। तो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, तुम्हें भी और फ्लाई को भी जिंदा छोड़ दूंगा। तो आखिरकार हम देते हैं कि इस बात के लिए विक्टर मान जाता है और कहता है ठीक है। फिर हम देते हैं कि आखिरकार विक्टर की एंट्री हो जाती है फिर से सपने में, जहाँ पर उनके वही सब मेंबर्स होते हैं और फ्लाई भी वहाँ पर होती है। हम देखते हैं कि वो सभी उनको कह रहा होता है फ्लाई फ्लाई को भी कि चलो मेरे साथ चलो, हम सच में हमें वो आइलैंड बनाकर उसी इधर को तो लीडर को देना ही पड़ेगा। देखते हैं भाई साहब जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर जुट जाते हैं जहाँ पर उसे वो आइलैंड बनाना था, तभी उनको समझा रहा था भाई साहब कि तुम यहाँ जो रियल लाइफ जी रहे हो बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमें यहाँ फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा लीडर ही है। मेरी जब आँख खुली, जब मैं रियल लाइफ में गया था कि तो सपने जब मेरी टूटी, मैं जब कोमा से बाहर निकला तो मेरे बगल में यही लीडर था कि तो यही वहाँ का साइंटिस्ट है और यही सब रच रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। और हम देते हैं कि उन्हें काफ़ी समझा रहा होता है भाई साहब कि हमें कुछ भी कर यहाँ से बचकर निकलना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो लीडर आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुमने सब लोगों को यहाँ सच बता दिया कि मैं इन लोगों को यहाँ पर जानबूझ के फंसा कर रखा हूँ, चलो अच्छा ही मेरा काम तुमने आसान कर दिया। तो उससे कहता है विक्टर से कि तुम यहाँ पर किसी को भी बचा नहीं सकते जब तक मैं न चाहूँ। बेसिकली तुम्हें अगर इनको बचाना है तो तुम्हें सचमुच में वो सिटी बनाना ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि विक्टर पूरी जान लगाकर वो सिटी बनाता है और बेशक बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाता है भाई साहब, बहुत ही सुंदर होता है। बेसिकली तुम देखो स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सिटी बनाता है। फिर हम देखते हैं विक्टर कहता है कि यार अब तो हमें छोड़ दो। तो हम देखते हैं जो उनका लीडर होता है कहता है कि पहले तुम जान जाओ अपनी सच्चाई। वो एक एक करके सबकी सच्चाई बताना शुरू करता है कि कितनी बुरी हालत है उनकी रियल लाइफ में। मतलब कि लेडी है या मैन है, बताता है कि तुम अपनी रियल लाइफ में एक फेलियर हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, कोई जेल में होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है। बोलता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बिगाड़ी नहीं बल्कि और सुधारी है। मतलब तुम जो रियल लाइफ में नहीं जी सकते थे बल्कि उस सपने में जी रहे हो, तो मैंने तुम्हारी लाइफ का सुधार दिया है। हम देखते हैं कि उस बात से काफी लोग इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि हमें अब रियल लाइफ में नहीं जाना, मतलब हमें आपके साथ ही रहना। तो लीडर कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, बल्कि तुम में से मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, क्योंकि मैं और भी जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं रिलेशन को, उनको मैं वहाँ यहाँ पर लाने वाला हूँ। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो मेरा भांडा फोड़ दोगे, मतलब कि तुम लोग उन्हें सच्चाई बता दोगे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ बल्कि मैंने ये सब क्रिएट किया है, तो मैं साइंटिस्ट हूँ और मैंने ये सब विक्टर की वजह से क्रिएट किया है। तो इसका मतलब है कि तुम सभी को मारना पड़ेगा। यानी कि जो रियल लाइफ में वो लोग जहाँ कोमा में हैं उन सभी को एक इंजेक्शन दिया जा रहा है जहर वाली, मतलब उनका सांस लेना बंद हो जाएगा और कुछ समय में वो लोग मर भी जाएंगे। और एक करके वो उनमें से एक आदमी मरने भी लगता है। बेसिकली उनके पास 15 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए। कहकर वहाँ का लीडर जो होता है वो चले जाता है अपने महल में। बात करें विक्टर के बारे में तो विक्टर कहता है कि हमें किसी भी हाल में बचना है, मतलब हमें बचने के लिए वापस इस सपने से उठना पड़ेगा, मतलब कोमा से उठना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उसके लिए रास्ता निकालता है। एक तरह से कहो तो वापस से उसी घर में जाता है जहाँ पर वो सपने देख रहा था, मतलब एक वही रास्ता जिससे वो अपने सपने में घुस सकता है और अपने आप को जगा सकता है। फिर हम देखते हैं भाई साहब कि वो अपने टीम मेंबर के साथ जाना शुरू करता है, पर जाहिर सी बात है यार कुछ टीम मेंबर्स रास्ते में मर जाते हैं जो कि बहुत बुरा होता है। और हम देखते हैं आखिरकार वो उस घर को ढूंढ ही लेता है जहाँ पर वो सचमुच में कोमा में होता है। पर रास्ते में हम तभी देखते हैं भाई साहब कि आ जाता है उनका लीडर, कहता है कि मैं सोचा नहीं था तुम इतने स्मार्ट बन जाओगे, तो तुम वो रास्ता ढूंढ लोगे यहाँ से निकलने का। पर हम देखते हैं जैसे उसको मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वाइपर आ जाता है और उसी लीडर को मार देता है और विक्टर को कुछ नहीं करता। तो विक्टर से काफी हैरान होता है। तब उसे पता चलता है भाई साहब जो वाइपर है वो कोई और नहीं बल्कि टैंग ही है, यानी कि वही उसके टीम का मेंबर जिसको वाइपर ने काटा था, जो मारा था वो वाइपर बन चुका है। तो हम देखते हैं वो टैंक को विक्टर को कुछ नहीं करता है और उसे वहाँ जैसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं कार विक्टर का जो है वो सपना खुल जाता है, यानी वो अपने सपने से जाग जाता है और आखिरकार हम देखते हैं कि वो फ्लाई को भी बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है भाई साहब कि जो उसका लीडर है वो मर चुका है, उसके मेंबर्स आते हैं वहाँ पर उसे बचाने के लिए, पर वहाँ से वो मर चुका है रियल लाइफ में, क्योंकि वो अपने सपने में मर गया था। फिर हम देखते हैं कि वो फ्लाई को विक्टर वहाँ से बचाकर किसी भी हाल में वहाँ से बाहर निकालता है। फिर उसके बाद तुम सीन देख ही सकते हो, सब चीज नॉर्मल हो जाता है। इससे अपना जो विक्टर है वो काम कर रहा है अपना आर्किटेक्ट वाला, और उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई भी होती है जो कि अच्छा खासा लाइफ साथ में व्यतीत कर रहे हैं। पर उनको कहीं ना कहीं अभी भी डर होता है कि क्या वो लोग सच में उसके पीछे फिर से लग जाएंगे, यानी उसे फिर से किडनैप कर लेंगे और उनसे फिर से वही काम कराएंगे। कहीं कहीं ये डर विक्टर को सता रहा था, पर वो फिर से फोकस करता है अपने रियल लाइफ में और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आई थिंक तुम्हें वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और मूवी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंस फिक्शन मूवी है। अब मैंने पूरी कोशिश की भाई साहब कि तुम्हें मूवी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार।